नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गुजरात मॉडल से देश में चली बीजेपी की हवा को अब गुजरात से ही रोकने की कोशिशों में मिल रही छोटी छोटी कामयाबी ही सही, मगर कामयाबी से आम आदमी पार्टी बेहद खुश है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के सूरत में जनता का धन्यवाद करने पहुंचे। वहां पहुंचकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया, यह साफ बताता है कि आप कोई ये जीत गुजरात में आम आदमी पार्टी की मजबूत दस्तक है। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर इसी पर होगी आज की हमारी डिबेट। ये जश्न बीजेपी के गुजरात निकाय चुनाव में जीत का है। ढोल नगाड़ों पर नाचते ये लोग बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं। मंगलवार को जैसे जैसे नतीजे आने लगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ने लगा और जैसे जैसे शाम होने लगी, ये साफ होने लगा कि क्यों गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी की इस शानदार जीत पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य भर में म्युनिसिपल चुनावों के परिणाम साफ दिखते हैं कि लोगों ने विकास और सुशासन की राजनीति पर अपना भरोसा जताया। भाजपा पर एक बार फिर से विश्वास जताने के लिए राज्य के लोगों का आभारी है। गुजरात के लोगों की सेवा करना हमेशा से सम्मान की बात रही। गुजरात में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली तो आम आदमी पार्टी ने भी निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। पार्टी ने पहली बार गुजरात निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे और 27 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी की ये जीत दर्शाती है कि गुजरात में आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाले। पार्टी ने सूरत में कांग्रेस को पटखनी दी और यहां नंबर 2 की पार्टी बन गई। अब 24 घंटे जनता ने जिसने भरोसा दिया है, आपको भरोसा दे के वोट दिया है, 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहना है। अभी जो आपने कहानी सुनाई, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि अभी तो आप कुछ बने भी नहीं हैं और आपने किसी की गाड़ी चोरी हो गई और उसके पास अपना वॉलंटियर भेजा और उसकी एफआईआर दर्ज हो गई और फिर उसकी गाड़ी मिल गई। आपने इसके लिए इसी तरह से रात दिन 24 घंटे आपको जनता की सेवा में लगे रहना है। गुजरात के नगर निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने और सूरत महानगर पालिका में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आम आदमी पार्टी के चुने जाने के बाद पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूरत में रोड शो किया। सूरत पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि पहली बार बीजेपी को किसी पार्टी ने आंख दिखाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 25 सालों से गुजरात में दूसरी पार्टियों को कंट्रोल कर रखा था, लेकिन अब समय बदल चुका है। हम 27 हैं, वो 93 हैं, लेकिन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक एक आदमी 10-10 पे भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, उनकी नानी याद दिला देना सदन के अंदर। एक भी गलत काम मत होने देना, एक भी गलत काम मत होने देना, उनको कोई गलत काम मत करने देना। पूरे गुजरात की जनता को पता चलना चाहिए कि सूरत के अंदर अब किस किस्म की राजनीति चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ गलत काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी का विपक्ष यहाँ पे आ गया है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ और मैं वापस दिल्ली खूब ऊर्जा लेके जा रहा हूँ आप लोगों से। सूरत महानगर पालिका की कुल 120 सीटों में से बीजेपी 93 और आम आदमी पार्टी 27 सीटें जीती है। 27 सीटों पर जीत के साथ आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन गया है और वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। आपकी ये जीत ये बात तो साफ करती है कि सूरत की जनता ने कांग्रेस को दरकिनार कर आपको मुख्य विपक्षी पार्टी बनाने में मदद की है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल खुद लोगों को शुक्रिया कहने आए हैं। हालांकि लोग इसे आगामी चुनाव का इशारा मान रहे हैं। तो गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी ने देश के अंदर विजय रथ को चलाया, लेकिन आज वही गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर अरविंद केजरीवाल विजय रथ लेकर पहुंचे थे। हालांकि छोटी जीत थी, दूसरी कहना चाहिए बड़ा विपक्षी दल था, क्योंकि कांग्रेस को समेटने का काम यहां पर आज आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। तो ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने के लिए पहुंच चुकी है गुजरात में भी आम आदमी पार्टी। आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे, इसी पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से नेता सारिका जैन जुड़ गई हैं, इसके अलावा नेता कांग्रेस वरुण पुरोहित जुड़ गए हैं और पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी से नितिन त्यागी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत। नितिन, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपको बधाई भी, जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर आम आदमी पार्टी को लाया जा सके, एक वजूद बनाया जा सके, और गुजरात के अंदर आपने अगर अपना जनाधार बना लिया है तो ये एक बड़ी बधाई आपको होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ रिएक्शन भी मैं आपसे लूंगा कि क्या गुजरात मॉडल को और वहां पर बीजेपी का जो वर्चस्व है उसको बराबर की टक्कर आप दे पाएंगे? जी डेफिनेटली।
मुझे ऐसा लगता है कि ये गुजरात में, सूरत में जो 27 सीटें हैं वो सांकेतिक हैं कि आज जनता न सिर्फ गुजरात में बल्कि देश के हर जगह पे वैकल्पिक राजनीति के लिए तैयार है। जिस तरीके की राजनीति दिल्ली में है, जो लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को छूती है, जो मुद्दे उनकी जिंदगी से जुड़े होते हैं उनके ऊपर राजनीति होती है, जो असली मुद्दे हैं, पढ़ाई का मुद्दा, शिक्षा का, स्वास्थ्य का मुद्दा, बिजली का, पानी का, ये सब, सुरक्षा का मुद्दा, ये मुद्दे हैं एक्चुअली जो हमारे जीवन को छूते हैं। ये हमारे धर्मों में और जातियों में बांटने वाले मुद्दे नहीं। तो ये राजनीति आज की तारीख में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये इसका सिंबॉलिक है। और जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली के अंदर, अगर आप याद करें 2013 वाले चुनाव से पहले कांग्रेस पावर में थी, बीजेपी ऑपोजिशन थी। जो विपक्ष है वो जनता की आवाज होनी चाहिए, पर कांग्रेस कुछ भी कर रही थी, बीजेपी आवाज नहीं उठाती थी। विपक्ष की आवाज, आम आदमी पार्टी ताजी बनी थी, चुनाव भी नहीं लड़ी थी, पर आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। ऐसे ही एक सशक्त विपक्ष की तरह से आम आदमी पार्टी सूरत में काम करेगी, पूरे के पूरे गुजरात में उसकी गूंज होगी, ये हमारा विश्वास है। हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये आप देखेंगे रिसेंटली जहां पे भी चुनाव हुए, बहुत ज्यादा चाहे हम ना जीते हो, पर कहीं पे कुछ सीटें, महाराष्ट्र में कुछ सीटें जो पंचायत चुनाव हुए वहां पे कुछ सीटें हो गई, हिमाचल में कुछ सीटें हो गई, कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक में, कश्मीर में चुनाव में नगर पालिका का चुनाव था, नगर परिषद का चुनाव था, उसमें एक सीट हम लोग जीत गए। तो ऐसा सभी जगह पे आज की तारीख ठीक है, यानी कि आपका ये कहना है कि जमीनी जो मुद्दे हैं वो आम आदमी पार्टी की मजबूती है और वही ताकत से लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि गुजरात मॉडल को दिल्ली के जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, उनसे टक्कर देने की कोशिश। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, इसी से जुड़ा एक सवाल लेकर लौटूंगा। पहले सारिका से इस पर जवाब ले लेता हूं। सारिका, क्या गुजरात मॉडल और हिंदुत्व की छवि को, जो दिल्ली के जमीन, पानी, बिजली ये मुद्दे हैं, शिक्षा जो ये मुद्दा है, इससे टक्कर मिल जाएगी? जीत है सूरत में, ये आप सरकार की जीत नहीं है, क्योंकि जो जीत हुई है वो उन कांग्रेसी नेताओं की हुई है जो कांग्रेस सरकार में थे और लास्ट टाइम से आप सरकार में शामिल हो गए थे। ये उन पाटीदार नेताओं की जीत है जो वहां पर जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस के बयान कैसे चलेगा सारिका? ये बयान तो बड़ा ऑड हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे तो दल बदल तमाम पार्टियों में होता है, दल बदल तो तमाम पार्टियों में होता है। तमाम चुनाव जब आप लड़ते हैं, आपकी पार्टी में भी दूसरी पार्टियों से नेता आते हैं, वो जीतते हैं, तब तो आप ये नहीं कहते कि हमारी जीत नहीं है, ये तो उन कैंडिडेट्स की जीत है। नहीं, कैंडिडेट्स की जीत कैसे हो सकती है? ये तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया है ना लोगों ने, ये भी तो देखा कि कैंडिडेट के पीछे पार्टी क्या है। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेताएं लास्ट मूवमेंट से आप पार्टी में शामिल हूँ, तो वो वहां के चेहरे थे। उस पार्टी में उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनको कांग्रेस सरकार से उनको कोई टिकट नहीं मिलती थी, तो उनकी मजबूरी आप सरकार में गए, वहां से वो चुनाव जीते। ठीक है वरुण, मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से गुजरात के अंदर आपके और यानी कि कांग्रेस की और बीजेपी के बीच में टक्कर थी, अब आप तो सिमटकर बिल्कुल एक हाशिए पर आते जा रहे हैं, तो क्या आपके जो तमाम कैंडिडेट्स थे, अगर वो जिस तरह से यहाँ सारिका ने कहा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में चले गए, क्या वोटर्स भी आपके आम आदमी पार्टी में चले गए? देखिए, मैं सारिका जी और नितिन जी दोनों की बात से पार्टली सहमत हूँ। सारिका जी ने कहा कि पाटीदार समुदाय जो है उनका जो समिति थी उसको कांग्रेस कर उनका आपस में नई सेटअप बैठा, तो वो कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी के पास चले गए और आम आदमी पार्टी ने उनमें से कईयों को टिकट दिया, इसलिए जीते। अगर आम आदमी पार्टी जीत रही होती तो 120 में से 59 सीटों पर उनकी जमानत जब्त नहीं होती, हर जगह उनके कुछ ना कुछ वोट आते। अब नितिन जी की बात को भी मैं एंडोर्स करता हूँ। कुछ वर्षों से क्या है, सारी पार्टियां आम जनता के जो मुद्दे हैं उसको हटा करके पोलराइजेशन ऑफ वोट्स और इन चीजों में लग गई। अब कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस का संगठन कमजोर होने के कारण हम शहरी पार्टी कभी रहे भी नहीं है। वरुण जी, देखिए आप थर्ड पर्सन वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने आपको थर्ड पर्सन बनाकर रख दिया गुजरात के अंदर। आप दोनों की बात कर रहे हैं कि ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम तो कुछ कहने की स्थिति में है ही नहीं। मैंने आपको मना कब किया? मैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कोई अल्लाह थोड़ी मचा रहा हूँ, हम नहीं आ रहे, हम हारे हैं। भारत तो कांग्रेस मुक्त भारत, हमारा संगठन कमजोर है, इस कारण से हारे हैं वहां पर। इसमें कोई अच्छा, क्या आपके पास 27, देखिए जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी में हमारे तमाम कैंडिडेट्स चले गए और यही वजह थी कि हमारे लोग वहां गए और वो जीत गए, तो क्या आपके पास इतना ही जनाधार था जितना आम आदमी पार्टी को आज मिला? नहीं, मेरी बात को तो सुन लो आप। हम जो आ रहे हैं ये सही बात है, लास्ट मोमेंट पे हमारे बहुत से कैंडिडेट उधर चले गए, क्योंकि 36 नहीं, मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं सर, जो लोग वहां गए और जीते, क्या उतना ही जनाधार आपका था? बाकी जगह पर आप वैसे भी हार रहे थे फिर तो।
अगर आपकी बात कोई मैं मान लूं। भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, 26 सीटें पे पाटीदार लोगों का बाहुल्य था, उससे हमारा ब्रेकअप हो गया। स्थानीय नेता है, उनसे अपने नहीं कर पाए सेटअप पैचअप, तो वो लोग चले गए, शिफ्ट कर गए। अगर आम आदमी पार्टी जीत रही होती तो सारिका जी की बात सही है, तो हर जगह जीतती। मैं तो आपके जनाधार की बात कर रहा हूं सर, मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सवाल उनसे करूंगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस का जनाधार क्या है वहां पर, कांग्रेस का जनाधार क्या है? आप तो विपक्षी दल रहे हैं वहां पर। हमको ओवैसी की पार्टी ने भी नुकसान पहुंचाया। 21 जगह पर हम मजबूत जहां पे थे, स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, वहां पे 8 सीटें हैं ओवैसी की पार्टी लेके आई। मैं तो हमारी कमजोरी संगठन की मान रहा हूं, उसमें इसमें दो राय यानी आप मान रहे हैं कांग्रेस के संगठन की कमजोरी है, तमाम मुद्दों की पकड़ कमजोर है, आप ये मान रहे हैं। ये बहुत कहना चाहिए कि हिम्मत की बात है। वरुण जी, बहुत हिम्मत भरा कदम आपने उठाया कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की कहीं ना कहीं कमजोरी थी। ये बहुत हिम्मत वाली बात है। पार्टी है आम आदमी पार्टी, अन्ना आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इधर हो गई। जो पार्टी जहां कमजोर होगी वहां थोड़े थोड़े पैचेस में आम आदमी पार्टी है, ओवैसी की पार्टी कहीं ना कहीं एक एक दो सीटें ले आएंगे। ये कोई विशेष डिबेकल नहीं है किसी नेशनल पार्टी का। और 28 तारीख को जो पंचायतों के चुनाव है, 31 जिला पंचायतों के, उसके बाद मैं मेरी बात को भी एंडोर्स करूंगा कि हम पूरी तरह कमजोर हैं या गांव में स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है सारिका, मुझे एक बात और क्लियर करें यहां पर। जिस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में पहुंच गई, आम आदमी पार्टी बहुत टाइम से कोशिश कर रही है कि वो पूरे देश में छाए। यूपी में भी चुनाव अभी लड़ेगी, पंचायत चुनाव, और उसके बाद विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे। उत्तराखंड में भी लगातार वो पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। पंजाब गई, हरियाणा, तमाम राज्यों में भी वो कोशिश करती है कि अपनी पैठ बना ले। लेकिन गुजरात में अगर पहुंचकर वो वहां पर जनाधार कमा ले तो मुझे पंजाब में साफ हो गए, ये वही चुनाव लड़ते हैं जहाँ कांग्रेस आने वाली है। ठीक है, लेकिन ये गुजरात के लिए टक्कर, गुजरात में अगर टक्कर दे रही तो बीजेपी के लिए बड़ा खतरे वाली बात होगी। कांग्रेस के जो बागी नेता थे उनकी जीत है, क्योंकि आप सरकार ने बहुत कोशिश करी, विधानसभा के गोवा में, पंजाब में, हर जगह चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुंह खाकर आए हैं। और अब ये जो गुजरात की जीत है, ये इनकी जीत नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार क्या क्या कर रही है। तो हाइपोथेसिस है, देखिए सारिका, ये तो आपकी हाइपोथेसिस है। ये आप मानती हैं कि ये इनकी जीत नहीं, कैंडिडेट्स की जीत है। घोटाले और दिल्ली का पैसा जगह जगह आप मानती हैं, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के खाते में इतने लोग, इतना वोट परसेंटेज, इतनी सीटें हैं। और अगर ऐसा कहती हैं तो आपको चिंता करनी चाहिए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। आपके मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बनकर खड़े हो गए हैं वो निकाय चुनावों में। देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे लिए छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हम हमारे लिए संघर्ष करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। जहां पे राजनीति के लिए करते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा है, हम उसको साथ में लेकर चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात में विकास किया है, लोगों ने उसको जिताया है। और पूरे भारत में, चाहे वो बंगाल हो या कोई भी स्टेट हो, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है, लोग उसके साथ हैं आज। ठीक है नितिन, देखिए दिल्ली में जब 2013 में हम लोग चुनाव जीते थे, तो उस टाइम पे लोगों को हम पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, फिर भी वोट डाल रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके का पैटर्न हुआ है। 16 लाख लोगों ने सूरत के अंदर हमको वोट दिया है, कोई छोटा वोट थोड़ी है 16 लाख। अगर हम लोग को इतना वोट मिल रहा है तो अगर, और उसके बावजूद भी अगर बीजेपी हमको राइट ऑफ करना चाहती है तो वो अपने रिस्क पे करे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बीजेपी जाने, देखिए ना हम इतने बड़े हैं और ना बीजेपी ना कांग्रेस, मुझे लगता है सबसे बड़ी जनता है। और ये बीजेपी या सारिका जी की जो बातों में मुझे बौखलाहट नजर आई, तो वो इस वजह से नजर आ रही है कि ये जनता कहीं पलट न जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जनता कंट्रोल करेगी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बिल्कुल। और जनता अगर ये चेंज चाह रही है और जनता कह रही है कि हाँ इस तरीके की राजनीति अब खत्म करके अब मुद्दों की राजनीति आए। अच्छा नितिन, मुझे एक चीज रोजगार के बारे में बात करें, शिक्षा के बारे में बात करें। ये जो आपकी जीत है, ये कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है कि उनका जो जनाधार था वो भी खत्म, या बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है? जी, बीजेपी के लिए चुनौती है और कांग्रेस के लिए खतरा है। पिछली 2 बार से आप दिल्ली के अंदर देखें, एक भी सीट, 3 बार से लगातार कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर, और उसके बाद 8 सीटें रही और पिछले 2 चुनाव में 0 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई है। यही हालत गुजरात में होने वाली है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कुछ सालों के अंदर पूरे देश के अंदर कांग्रेस की यही हालत होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया है ये बहुत अच्छा है। तरुण जी का पहली बार देख रहा हूं कि कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है कि कहीं पे जो है कमी है, लेकिन कमी के साथ साथ आपने जो गलतियां की हैं इतने सालों में देश में राज करने के लिए, आप इस चीज को भी एक्सेप्ट कीजिए, बेहतर रहेगा। इसके अलावा मैं आपको देखिए बीजेपी की पार्टी है, जब आप बोलते हैं ये भी कहने लगेंगे लोग, जो मैं बोलता हूं आप लोग बोलते हो तो मैं चुप रहता हूं, तो आप मेरी भी सुन लीजिए।
वरुण आप मैं अपनी बात यही बोलिए। कहना चाहता हूं ठीक है। कि कांग्रेस के लिए खतरा है और बीजेपी के लिए चुनौती है, चुनौती दोनों है। के लिए एक सी ही बात है। और डेफिनेटली गुजरात की जनता अगर एक्सेप्ट कर रही है, जो गुजरात की जनता अगर चांस दे रही है, तो अगले वरुण। 1 साल में इस तरीके से काम करके दिखाया भी जाएगा गुजरात के अंदर ठीक है। कि आपको फर्क महसूस होगा। ठीक है वरुण। मैं कहना चाह रहा हूं, मैं दूसरी पार्टियों को जैसे ढोल नहीं पीटता कि राजस्थान में हम पंचायत और शहरी निकायों में भी जीत गए, अभी पंजाब के रिजल्ट आए रहे इसमें भी जीत गए। हमारी कमजोरी को एक्सेप्ट करना है, यही बात हमारी कांग्रेस की बताती है। डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी में, डेमोक्रेटिक फ्रंट है। अब एक हमारा डेमोक्रेटिक मंच होता है, एक जैसे फोरम होता है, वैसी पार्टी गलती होती है मान लेते हैं, हम अल्लाह नहीं वरुण बचाते। साहब इन सारी चीजों को बहुत बेहतर है कि आपका संगठन बहुत मजबूत है। मैं मानने को तैयार हूं कि आपका संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन ग्राउंड पर फील नहीं होता ये तो आपका तो संगठन भी, आपका तो संगठन भी, और मुझे लगता है आपका शीर्ष नेतृत्व भी बहुत मजबूत देश है। देख रहा है, किसान देख रहा है देश का। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये 5 जगह तो 0 आए हैं, सूरत में आए, इनके लिए अच्छी बात है, बधाई है इनको। तुषार जी, लेकिन तो ये कांग्रेस बरसाती में जैसे सरकार बरसाती चाहती है, पार्टियां कांग्रेस को होती हैं, बिल्कुल बरसाती लाइक कर नदियां रही होती है, है। वैसे जो भारत के जैसे लोग जैसे हैं वो कांग्रेस कांग्रेस को वापस बिल्कुल मजबूत लाइक हो नहीं कर रहे हैं। जाएगी, और रही बात कांग्रेस आप पार्टी वापस सब जगह आ जाएगी। आप ठीक है, पार्टी में भी मैं आ रहा हूं बहुत वरुण सारा आपके पास। भ्रष्टाचार सारिका। है। परिषद के पंचायतों के और इनके तालुकाओं के चुनाव होंगे 28 फरवरी को, उसके बाद ठीक है वरुण, मैं लौट रहा हूं। स्थिति ऐसी होती है, ठीक है तब सारिका। मैं आपको अपन इस बात को चर्चा में लेंगे 2 दिन बाद। देखिए ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के कारण हुई है। उनको पता है कि गरीबों का कैसे साथ देना है, मध्यम वर्ग का कैसे साथ देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाना है, देश का विकास कैसे करना मध्यम है। वर्ग की बात मत गुजरात करो की सारिका जनता जी। ने हर बार देखा, हर बार मोदी जी को जिता के लाई है। सबको साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वो चाहते हैं। और रही बात आप सरकार की, तो आप सरकार के भ्रष्टाचार इतने ज्यादा है कि लोग, थोड़ी बहुत सीटें आ गई वो भी कांग्रेस के नहीं, कारण लेकिन वरुण आई, साहब क्योंकि तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस और कांग्रेस आप कह रही है कि आप दोनों मध्यम एक वर्ग की दूसरे बात है। मत कीजिए। जहां सारिका, कांग्रेस को वोट नहीं मिलती वहाँ आपको मिलती है। मध्यम वर्ग की बात मत कीजिए। मध्यम वर्ग की और बेरोजगार रोजगार दोनों एक लड़कों की, दूसरे के युवाओं की तो साएबाजी है, बात अब इससे ज्यादा बेईमानी हो भी गई आगे इनसे नहीं जा करना। सकते हैं। जवाब दीजिए। दिल्ली के सारिका, अंदर, मध्यम वर्ग की बात दिल्ली के करना तो अंदर बेईमानी है बात आपसे। करें सारिका जी, बार बार आप भ्रष्टाचार की, सारिका जवाब दीजिए। मध्यम वर्ग के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, ये जवाब दो आप। देखिए वो तो देश अच्छे से जानता है कि किसके लिए क्या कहा, क्या किया है। कितने आप तो बता साल दीजिए। में आप भी तो बता दीजिए। देश आप तो संभाले रखा वो आप बता हमारे के ना साथ दीजिए। थी, वो नरेंद्र मोदी जी की आप काबिलियत सवालों से को देश टाली मत संभाले बता रखा। दीजिए, चाहे मेरा नहीं हो तो चाहे दिल्ली किसी सरकार और ने का तो हो। गरीबों को बॉर्डर पर पहुंचा आप दिया था, बताइए तो ना सही। उनको खाना दिया था, ना उनको आहार दिया था, कुछ भी नहीं उनको मिला था। हाँ तो रेल से कटके कैसे मर गए थे श्रमिक, उस पे भी दुख आपने नहीं इस पर किया, व्यक्त किया किसी ने, आपके बीजेपी नेता ने। आज भी लेबर लॉज जो है वो आपने सितंबर में चंड चालाकी से पार्लियामेंट में चेंज कर दिए। अभी तो किसान है, जो मजदूर आएगा ना सड़कों पे, वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा देश को। कि कांग्रेस को तो बिल्कुल ही नहीं लोग चाहते, और ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, सिर्फ चिल्लाने वाली पार्टी बन गई है। अच्छा सारिका जी, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से गुजरात पहुंचकर आम आदमी पार्टी को मजबूती मिली, मुझे बताइए आम आदमी पार्टी को मजबूती मिली गुजरात में, अब उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि पंचायत चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, और सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक होगा अगर वेस्ट बंगाल के बाद अगर हम देखें तो ये चुनाव बहुत हॉट टॉपिक के तौर पर रहेंगे। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से तो बेहद करीब है, गुजरात तो फिर भी बहुत दूर है, दिल्ली का अगर वोट बैंक या फिर इन्फ्लुएंस करेगा तो यूपी को तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो आप नेता हैं यूपी में जाते हैं और अनाप शनाप बोल कर आते हैं, महिलाओं पर सारिका जी, मानने से कुछ नहीं होगा ना, आपके ये मान लेने से कि देखिए मेरी आंखें बंद है, मुझे कोई नहीं देख रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता। केजरीवाल जी दिल्ली को संभाले, जो बागडोर उन्होंने अपने हाथ में लिए, जहाँ के नितिन जी आपके पास उसको तो संभाले। बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं। तो गंदा पानी पीने पर मेरे पास समय कम है सारिका, सिर्फ मुझे शॉर्ट में बताइए, क्या यूपी के अंदर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी? अभी तक नहीं बने हैं, स्कूल अभी तक नहीं बने हैं, कई दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, प्रचार में। ठीक है नितिन, आप आखिरी में अपनी बात कहिए, फिर मुझे पॉइंट अप करना होगा। जी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। अभी जाके जब कुछ सवाल ही उत्तर प्रदेश में उठाए, पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार हिल गई, योगी सरकार हिल गई है, लोगों को जेल में डालने की बातें करने लगे। एक तो विपक्ष को जनता की आवाज मानना चाहिए, ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि विपक्ष आपकी कमियों को बताएगा, उसके लिए किसी को जेल में नहीं डाला जाता। ये जो घबराहट है अपनी कमियों को छुपाने के लिए, लोगों को
धमकाने की, डराने की, अरेस्ट करवाने की, ये साफ दिखाती है कि अपने कामों पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और देखिए यही रीजन है कि यूपी के अंदर कोई स्कूल नहीं जाके देख सकता, कोई अस्पताल नहीं जाके देख सकता, ये हालत है क्योंकि काम नहीं किया है योगी ने। तो यही वजह रहेगी कि दिल्ली का जो मॉडल है वो यूपी में भी लोग एक्सेप्ट ठीक कर है, रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उमर, मान मैं रहे आपको हैं समय नहीं दे दिल्ली पाऊंगा माफी के साथ, क्योंकि समय मेरे पास है नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की दस्तक हुई है, ये मजबूत दस्तक है, और आज विजय रथ लेकर पहुंचे जब अरविंद केजरीवाल, तो उनके उस उत्साह को देखकर समझा जा सकता था कि गुजरात में आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें आम आदमी पार्टी जरूर बढ़ाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।